बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ आप तमाम तर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड जो कि हमारे विजिटर्स हैं हमारी वेबसाइट पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इस साल जो है वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये सरदार अली शाह साहब और हमारे जो विजनरी लीडर्स में से जो है खालिद हैदर शाह साहब सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर मोहम्मद अली माजी साहब जो कि डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध भी हैं और ये जो सी कैप प्रोग्राम है इसके जो है वो चेयरमैन भी है। इस साल बच्चों की जो है वो कीमती वक्त को बचाते हुए क्लास जो मैट्रिक है उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करने से कबल ही क्लास 9 की बेस पर एडमिशन देने का फ़ैसला किया गया। ये एडमिशन देने का जो फ़ैसला है ये हमारे जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह साहब की इजाज़त के साथ ही, उनकी अप्रूवल के साथ ही जो है वो किया गया है। इस साल तमाम तर सिंध के तमाम तर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो दाखिले क्लास 9 की बेस पर दिए जाएंगे। अब ये जो एडमिशन्स किए जा रहे हैं इस एडमिशन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बात बहुत ही क्लियर बता दूं कि एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसमें जो है वो किसी किस्म के जो है वो पैसे या फ़ीस किसी किस्म का नहीं लिया जाता, ना फॉर्म की मद में ना किसी और सूरत में। अगर कोई गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में आपसे फ़र्स्ट ईयर की एडमिशन की मद में आपसे कोई फ़ीस का मुतालबा करता है, फॉर्म की फ़ीस का, कार्ड की फ़ीस का या किसी और तरह का, तो काइंडली हमने जो है वो नंबर्स हमारी वेबसाइट पर दिए दिए। आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक जो ग्रुप है आप वहाँ पर भी जाकर अपनी जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। लिहाजा ये बात जो है वो बहुत ही इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस के अंदर अगर कोई किसी किस्म की फ़ीस का मुतालबा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जो है वो उस पर हमारे END रूल्स के तहत उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बहुत स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं पहले वीडियोस में एक दो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करूंगा और मैं अपनी जो सेकंड वीडियो होगी उस पर जो है वो दीगर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करूंगा। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस साल मेरिट कैसे बनेगी। इस साल की जो मेरिट होगी वो बहुत ही आसान है कि स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि मेरिट कैसे होगी। हर साल की मेरिट डिफरेंट होती है। ये तो मेरिट स्टूडेंट्स जब किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उसमें सीटों को मद्देनज़र रखते हुए और उस कॉलेज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को देखते हुए उनके में से जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे होते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं और जितनी सीटें होती हैं उन सीटों के मुताबिक उस कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स पर जो है उस कॉलेज की जो है वो क्लोजिंग की जाती है। इसके अलावा जिन्होंने लास्ट ईयर मैट्रिक किया है इस साल उनके भी जो नंबर हैं उनको भी जो है स्केल करके और उसी हिसाब से जो है उनको उनकी मेरिट बनाई जाएगी। ओ लेवल स्टूडेंट्स की एडमिशन इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हम ओपन करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हमें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि जो इनके O1 के जो है वो सिर्फ जस्ट 3 पेपर है जिसमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि इस बच्चे के पास जो है वो क्या रहा है, मतलब बायो रहा, कंप्यूटर साइंस रहा या कौन सी जो है फील्ड इसकी रही है। लिहाजा इसलिए हम स्टूडेंट्स की जो है वो जो O लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब तक जो है वो जो पॉलिसी है वो अंडर प्रोसेस है, उसके अप्रूव होते ही इंशाल्लाह अज़ीज़ उनके लिए भी जो है वो खोल दी जाएगी। अब हम ज़रा जो है वो इसके अलावा स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स अगर किसी किस्म की वेबसाइट पर आ रही है, हमने वेबसाइट पर हमारे फेसबुक ग्रुप का और इसके अलावा इसके साथ साथ हमने जो है एक आपके हेल्प के तौर पे जो है एक नंबर भी दे दिया। आप उस पर जस्ट जो है वो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें क्योंकि कॉल पर अगर एक एक से बात चलती रहेगी तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर से जो है वो रह जाएंगे। स्टूडेंट्स से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश करें कि टेक्स्ट करें। अगर कोई पेरेंट्स है जिसको लिखना नहीं आता, मजबूरी है, तो वो जो है वो हमें बता दे कि मैं लिख नहीं सकता, जो है वो आप कॉल पे बात कर ले तो इंशाल्लाह हम उससे कॉल पे भी उनको रिप्लाई देंगे। एनी टाइम 24 आवर्स ये नंबर जो है वो ओपन रहता है। आप किसी भी टाइम पे जो है वो इस नंबर पे किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हम चलते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, इसके स्टेप्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। कबल इसके कि हम इस बात को डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ें